नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बीते दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जन कल्याणकारी सह शिक्षा विकास मंच कार्यालय श्यामपुर में मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रतिमा यानी उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उनकी उपलब्धियों को सभी लोगों ने याद किया तथा वहां उपस्थित वक्ताओं ने मौलाना आजाद द्वारा नए नए शैक्षणिक संस्थानों को चलाने से जो यहाँ के छात्र छात्राएं पढ़कर पूरे विश्व में अपने देश का डंका बजवा रहे हैं, इस पर अपने अपने विचार प्रकट किए। देखिए ये रिपोर्ट। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश आज ही के तारीख को 1888 ईस्वी उनकी पैदाइश हुई थी और ये दुर्र नायाब अल्लामा इकबाल ने शेर में भी कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो ऐसी शख्सियात में मुल्क के मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं और उनकी यौम पैदाइश बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं। इस अज़्म के साथ मना रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने हमारे मुल्क को आजाद कराने से लेके मुल्क के तालीमी शोबे से दिगर शोबों में भी बड़ी नमाया, बड़ी ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कयामत तक याद किया जाएगा। जब तक ये मुल्क है, और ये मुल्क के बारे में जब तक कहना भी गलत है, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा मुल्क इस धरती पे अपनी खास पहचान के साथ कायम और दायम रहेगा, तब तक इनका नाम लिया जाएगा। मुल्क में बेशुमार अजीम शख्सियात पैदा हुए और हम तमाम अपने मुजाहिदे आज़ादी हों या मुल्क की रहनुमाई, मुल्क की क़यादत मुख्तलिफ तरीक़ों से मुल्क का किया है, हम सबको उनके यौम पैदाइश पर और यौम वफ़ात पर याद करते हैं। ये याद करके हम उन पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि हम इसलिए याद करते हैं कि हम अपने असलाफ को याद करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद करेंगे। तो जिस तरह से एक मोबाइल बिजली से कनेक्ट कर करके चार्जर से लगा करके मोबाइल चार्ज होता है, हम भी चार्ज होंगे और हम अपनी आने वाली नस्लों को भी चार्ज करते रहेंगे। आज हमारे यहाँ तालीम के कई शोबे हैं, जो यूजीसी है, उसके बाद क्या कहते हैं एम्स वगैरह है, कई है। मतलब सर्व शिक्षा का एक तरह से कहा जाए कि इन्होंने बुनियाद रख दिया था। वही धीरे धीरे उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर काम करते करते आज मुल्क इतना आया है कि दुनिया के चंद मुल्कों में हिंदुस्तान का भी नाम सरे फहरिस्त है कि तालीम का, चाहे वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, मैनेजमेंट का सेक्टर हो, या सामान्य एजुकेशन हो, या मदरसे के तालीम हो, हर तालीम में जो निसाब बनते हैं ये इन्हीं का निजाम है। एनसीईआरटी वगैरह में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उसे फरामोश नहीं कर सकते। तो हम इस उम्मीद के साथ आज उनको हम खराज अकीदत पेश किया है कि हम और हमारी नस्लें उनके रास्ते पर चल के मुल्क के फलाह बहबूद के लिए, मुल्क के खुशहाली के लिए, मुल्क के तालीमी निजाम को बेहतर करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, और जहां जहां तालीम की रोशनी सही से नहीं पहुंच रही है, हम वहां वहां उस घर तक, उस मोहल्ले, उस आबादी तक तालीम और शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का संकल्प लें। ऐसा शिक्षा विकास मंच के बैनर तले हम लोग आज नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पे जिस हस्ती को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आए हैं, सबसे पहले हम लोग सब लोग आज इनके जीवनी को समझें। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत का वो नायाब सितारा जिसने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, गांधी जी के बरअक्स साथ साथ चलते रहे। गांधी जी ने जो भी फैसले लिए उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होता था मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का होता था। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भारत अगर आज जाना जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत अगर आज बुलंदियों को छू रहा है, हम कह लें कि एम्स हो या मेडिकल सेक्टर का कोई भी चीज हो, आईआईएम हो, आईआईटी हो, जितनी भी चीजें भारत में आज इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हैं और जितने भी छात्र आज उसमें पढ़कर निकलकर बड़े बड़े ओहदे पे फायज हो रहे हैं, काबिज हो रहे हैं, सारा का सारा श्रेय इस मौलाना को जाता है। इन्होंने एक निजाम पैदा किया कि मौलाना बनना है और मौलाना तो बनना है,
क्योंकि दीन की तालीम हासिल करना सबके लिए जरूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें साइंस की दुनिया में भी आगे रहना है, चिकित्सा की मेडिकल के क्षेत्र में भी आगे रहना है, अभियंता भी बनना है। सारे चीजों का ये निचोड़ है कि हमें दीन के साथ दुनिया में भी सुरखुरी और ऊंचाइयों को छूना है। इनका यही पैगाम था। आज के दिन में हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि इन्होंने भारत के लिए जो सपना देखा, आज ये हमारे बीच नहीं है, मगर इनकी रूह खुश हो रही होगी। प्रोग्राम देश के महापुरुष का जो आज रखा गया, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जन कल्याणकारी सह शिक्षा विकास मंच श्यामपुर के माध्यम से जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूं यहाँ के एम.ए. सारिम साहब को, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और नए नस्लों को ये जाता है मामला के याद रखे। तो ये हर दिल में और हर मिजाज में ये बसना चाहिए कि आज दीन की रोशनी, इस्लाम की रोशनी और शिक्षा की जो रोशनी हिंदुस्तान आगे जो बढ़ रहा है, ये उसमें बहुत बड़ा इनका जो है योगदान है। आज इनके नाम से हिंदुस्तान को शिक्षा के बहुत सारे क्षेत्र में जो काम इन्होंने किया है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7 और YouTube पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।